मिसेस त्यागी, जो यूपी के मुजफ्फरनगर में एक टीचर हैं, मुस्लिम बच्चे की पिटाई हिंदू क्लासमेट से करवाती हुई नजर आ रही है। 40 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो जाता है। साथ में वो कह रही हैं कि मैंने तो ये डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, आप जरा एनडीटीवी का ये वीडियो देखिए। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोहम्मद बच्चे इनकी मां चली जाओ। आप सोचिए, ये नफरती प्रयोग का परिणाम नहीं है तो और क्या है। एक टीचर भरी क्लास में कथित रूप से मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पीटने के लिए कह रही है, बच्चों को बच्चों के खिलाफ खड़ा कर रही। जब अमन और शांति का पाठ पढ़ाने वाले स्कूल, जहां पर बचपन में यह पढ़ाया जाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उन्हीं स्कूलों में टीचर नफरती पाठ पढ़ाने लगे, तो आप देश के भविष्य के साथ क्या करना चाह रहे हैं, जरा सोच के देखिए। आइए अब एक और वीडियो देखते हैं। ये इंसिडेंस है जहां पर आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह अपने को ऑफिसर को पहले चलती हुई ट्रेन में गोली मारता है, फिर 3 मुस्लिम पैसेंजर्स को वो शूट कर देता है। A horrifying incident of an RPF constable opening fire inside a moving train in Mumbai. Railway Police Protection Force constable shot 4 people dead on that moving train. फिर वो क्या कहता है, इसको भी जरा सुन लीजिए। अब सवाल ये है दोस्तों कि वायलेंस एक नॉर्मल क्यों बनता जा रहा है? क्या हम सब इंडियंस की खामोशी ऐसे इंसिडेंट्स के लिए अप्रूवल का काम कर रही है? एक परपिट्रेटर या हेट क्राइम करने वाले की साइकोलॉजी क्या होती है? आइए इसको समझते हैं। मास बिहेवियर के इस इफेक्ट को समझने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री के एक ऐसे पीरियड में जहां नफरत का ये खेल खेला जाता था। आइए चलते हैं हिटलर के दौर में। लेकिन वहां जाने से पहले ज़रूर दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। यह है ऑश्विट्ज़, हिटलर का सबसे खतरनाक होलोकॉस्ट कैंप। ये फोटोज उन मर्द और औरतों की है जो ऑश्विट्ज़ को चलाते हैं। जमीन पर नर्क, हिटलर का सबसे नोटोरियस माने जाने वाला डेथ कैंप। ये तस्वीरें 1944 में करीब के एक रिसोर्ट में ली गई हैं। ये वो टाइम था जब जूस का नरसंहार अपने पीक पर पहुंच चुका था। ये वो समर था जब ऑश्विट्ज़ हमेशा के लिए हिस्ट्री में एक काले घिनौने नर्क के तौर पर लिख दिया गया। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से और आराम से फिर से देखिए। कितने नॉर्मल लगते हैं ये लोग, मानो कोई पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं या डेविल्स इन ह्यूमन फॉर्म। देखिए ये नरभक्षी कैसे रिलैक्स और एंजॉय कर रहे हैं। ये फोटोग्राफ्स कार्ल हुकर के एल्बम की हैं। ये मिलिट्री असिस्टेंट था इस कैंप के कमांडर का। उसके जॉब में से एक काम था विमेन की एक टीम को कोऑर्डिनेट करना। इस टीम को कहा जाता था हेल्थ वेरियान, जिनका काम था कैंप में आने वाली ट्रेन और उसमें लाए जाने वाले जूस को क्लासिफाई करना, कौन फोर्स लेबर में जाएगा और किस को मरने के लिए गैस चेंबर में भेजा जाएगा। इन तस्वीरों की सबसे चिलिंग बात है जिस समय ये ली गई है। दोस्तों, इन तस्वीरों में नजर आने वाले ऑफिसर्स कोई रैंडम ऑफिसर्स नहीं हैं, ये स्पेशल लोग हैं। हिटलर की ए टीम जो खास होलोकॉस्ट के लिए लाई गई थी। इस पीरियड में होलोकॉस्ट इतने पीक पर था कि बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ओपन पिट क्रिमेशन का इस्तेमाल किया जाता था। बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता था और बॉडीज को उसके अंदर डंप कर दिया जाता था। दोस्तों, ये ह्यूमन त्रासदी बहुत ही खतरनाक थी। इन तस्वीरों में एक चेहरा डॉक्टर जोसेफ मेंगेले का भी है। इसको जरा गौर से देखिए। इसको एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। ये वो दानव है जो डॉक्टर होने के बावजूद औरतों और बच्चों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुख्यात था। अब इस फोटो के देखिए, जिसमें ये राक्षस दूसरे दानवों के साथ गाने बजाने एंजॉय करने में मसरूफ है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डिस्टर्बिंग पहलू है। किसी समाज या ग्रुप को लेकर आप में इतनी नफरत भर दी जाए कि आप इसको एंजॉय करने लगे। आपके अंदर का इंसान और इंसानियत पूरी तरह से मर जाए। अब एक सवाल
हम सबको अपने आप से पूछना है, क्या ये वीडियोस हमें डिस्टर्ब करती हैं या इनका हम पर कोई असर नहीं होता? कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या ये फिनोमेना जो हमारे इस देश में चल रहा है वो कितना डिस्टर्बिंग और हमारे समाज के लिए कितना घातक है? दोस्तों, ये एल्बम्स दुनिया की साइकोलॉजी की स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्बम्स मानी जाती हैं। इसी तरह का एक और एल्बम है जिसको कहा जाता है द लिली जेकब एल्बम, लेकिन इस एल्बम में ऑफिसर्स की नहीं, जूस की फोटो है, परपेट्रेटर्स की नहीं बल्कि विक्टिम्स की तस्वीरें हैं। इनमें तस्वीरें हैं जूस की जिन्हें मौत के घाट उतारने के लिए ले जाया जा रहा था। मई से जुलाई 1944 के दौरान ऑश्विट्ज में सिर्फ एक इंसिडेंस अगर बताए दोस्तों तो 4,37,000 हंगेरियन जूस को लाया गया, जिसमें से 80% को डेथ चेम्बर्स के लिए सेलेक्ट किया गया और भेज दिया गया गैस चेम्बर्स में। ये तस्वीरें उन बच्चों, लेडीज़ और फैमिलीज़ की हैं जिन्हें हॉलोकॉस्ट चेम्बर्स में ले जाया जा रहा था। इन मासूमों के चेहरों को ज़रा गौर से देखिए। ये एल्बम एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है टू स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस एंड द साइकोलॉजी ऑफ परपेट्रेटर्स। अब इन पिक्चर्स को भी देखिए, ये ख़ास पिक्चर्स हैं, इनको ब्लूबेरी पिक्चर्स कहा जाता है। ये ठीक उस समय ली गई तस्वीरें हैं जब गैस चेम्बर्स में जूस ख़त्म किए जा रहे थे और कैंप चलाने वाली ये लेडीज़ ब्लूबेरीज खा रही हैं और मजाक कर रही हैं कि उन्हें बड़े कम ब्लूबेरीज दिए गए। ये लेडीज बस बाय स्टैंडर्ड्स की तरह खड़ी हैं। गिल्ट का दूर दूर तक कोई अता है न पता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि होलोकॉस्ट और मास किलिंग्स जर्मन सोसाइटी में सोशली एक्सेप्टेबल कैसे बन गई? जर्मन सोसाइटी ने ऐसा क्यों होने दिया? किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? अब आइए मुजफ्फरनगर के टीचर की तरफ, जिसका काम है नए देश के निर्माण में बच्चों को पढ़ाना, नए जनरेशन को अपलिफ्ट करना। एक टीचर ये काम छोड़कर नफ़रत का पाठ पढ़ा रही है। दोस्तों, नफ़रत पहले इसी तरह से नॉर्मलाइज की जाती है और यही कनेक्शन है हिस्ट्री का और आज का। नफ़रत को नॉर्मलाइज मत होने दीजिए। अंत में एक सवाल से हम इसको एंड करते हैं। इज़ इट दैट ईजी टू टर्न अस अगेंस्ट ईच अदर? क्या हमको एक दूसरे से लड़ा देना इतना आसान है? इस सवाल का जवाब हमको फिर से ढूंढना पड़ेगा और दिल से ढूंढना पड़ेगा।